जोरदार क्लैपिंग के साथ हम अपना जोश दिखाएंगे और इसी जोश के साथ, इसी जोरदार क्लैपिंग के अंदर मैं इनवाइट करना चाहूंगा आदरणीय एमराल्ड सरदार कुलविंदर सिंह सर। You're welcome, sir. Thank you. You're welcome. RCM. Excited हो? Yes. Wow. Great. शानदार. Great. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के एलडीपी प्रोग्राम में। आज का जो एलडीपी प्रोग्राम है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके लिए जो आगे बढ़ना चाहता है, जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, मेरा फोकस रहता है उन साथियों से बात करना, उन आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर से कन्वर्सेशन करना जो ज़िंदगी में आगे ग्रो करना चाहते हैं। और वही कुछ बात आज मैं आप सभी साथियों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जोरदार क्लैपिंग के साथ आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। जोरदार क्लैपिंग एक बार। आज हमें इस सभी चीज़ों की ज़रूरत है। गैस की ज़रूरत है, चावल की ज़रूरत है, जे सब्जियों की ज़रूरत है, सभी की ज़रूरत है सर। हेलो। आज हमें इन सब की ज़रूरत है। धरने लगाते हैं दिल्ली में जाकर, बड़े बड़े चौक में हम सभी लोग इकट्ठे होते हैं और हम लोग महंगाई के ऊपर प्रदर्शन करते हैं कि महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है। जैस और नो? कितने लोग मानते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है सर? हाथ खड़ा कर सकते हैं सर? कितने लोग मानते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है सर? सभी साथियों ने हाथ खड़ा किया। तो मैं आपको एक इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, फिर बताइएगा मेरे को कि महंगाई बढ़ी है। अगर मैं बात करूं 1940 की, तो 1940 में एक महीने का जो गुजारा होता था वो 4 पैसे होता था सर, और एक लग्जरी जो लाइफ जिया करती थी फैमिली, वो 40 रुपये महीने का कमाती थी। उसके बाद 1960 है, 1960 में इस इनकम को यहाँ पर आना पड़ा। 1960 में 40 रुपये से घर का गुजारा हुआ और 400 रुपये से लग्जरी लाइफ शुरू हुई। उसके बाद 1980 20 साल के अंतराल के बाद 400 रुपये को जहाँ पर आना पड़ा और 4000 रुपये से लग्जरी लाइफ शुरू हुई। जैसा और नो? 2000 में 4000 रुपये से गुजारा होना शुरू हुआ और 40,000 रुपये जो कमाते थे वो लग्जरी लाइफ जिया करते थे। और उसके बाद 2020 आया। आज हम 2020 की बात कर रहे हैं, 2020 22 23 चल रहा है। तो 2020 में आज अगर जिसके घर में 40,000 रुपया महीने का जा रहा है सर, तो मेरे को बताओ क्या वो लग्जरी लाइफ जी रहा है जी? हाँ जी। शाम को गोलगप्पे लगाने वाला बंदा भी 40,000 रुपया 50,000 रुपया महीने का कमाता है जी। और जो लग्जरी लाइफ जीते हैं उनकी इनकम है 4 लाख रुपया आज के समय में। और आने वाले समय में 2040 आएगा। जब 2040 आएगा तो यहाँ पर इनकम कितनी होगी गुजारे के लिए? हाँ जी। हेलो। तो यहाँ पर गुजारे के लिए इनकम हमें कितनी होगी? 4 लाख रुपया। और अगर हम लग्जरी लाइफ जीना पसंद करेंगे तो वहाँ पर हमारी इनकम चाहिए 40 लाख रुपए एक महीने की। और ये सच है, हकीकत है, पीछे जो होता आया और आगे होता रहेगा। जैसा और नो? तो अभी मेरे को बताओ कि आज कौन कहता है कि महंगाई बढ़ गई है सर? महंगाई नहीं बढ़ी। इन्फ्लेशन नॉट इज द प्रॉब्लम। देखिए क्या चीज बढ़ी है। आप देखो, मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूं। 1947 में मात्र 27 पैसे का पेट्रोल था सर 1 लीटर। उसके बाद 1990 में 12 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल आया करता था। 1990 की बात है जी, 12 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल। फिर आया 2000 में 28 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल हुआ। तब भी लोगों को महंगा लगा। हाँ जी, वो पेट्रोल तब भी महंगा था सर। और उसके बाद 2013 में लगभग 76 रुपीज़ का हुआ और आज 2023 चल रहा है। तो आज जो पेट्रोल का जो भाव है वो लगभग 100 रुपए के करीब है। जैसा और नो? मेरे को बताओ कि जब 2020 था, आज के 3 साल पहले, पेट्रोल का जो दाम था वो था लगभग 80 रुपये पर लीटर। तब भी 80 रुपये हम सबको महंगा लगता था। और आज 100 रुपये है तो आज हमें तब भी महंगा लगता है। इन्फ्लेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, लो इनकम इज द प्रॉब्लम। महंगाई कोई प्रॉब्लम नहीं है साथियों, महंगाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या चीज है? लो इनकम इज द प्रॉब्लम।
अगर हमारी इनकम कम है तो वो प्रॉब्लम है, महंगाई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो इस तरीके से बढ़ती ही आई और बढ़ती ही आगे रहेगी। 2040 में गुजारे के लिए कम से कम 4 लाख रुपए हमें चाहिए। कौन रोक सकता है इसे? चाहे आप चौक में जाकर बैठे, चाहे आप संसद में जाकर बैठे, चाहे आप कहीं पर भी जाकर बैठे, इसको कोई भी रोक नहीं सकता सर। और आज अगर हम बैठे हैं तो हम इनकम को बढ़ाने के लिए बैठे हैं कि आज के हम एलडीबी प्रोग्राम इसलिए हैं कि हमारी इनकम जो है वो आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ती जाए। आज अगर हम आरसे बिजनेस में हैं, आज अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो यहां पर हम अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जहां पर आए हैं सर। जैसा और नो, हमारा मकसद क्या, हमारा पर्पज क्या है कि हमारी जब इनकम ज़्यादा हो जाएगी, फिर पेट्रोल का दाम चाहे 500 रुपये भी लीटर हो जाए, फिर हमें वो महंगा नहीं लगेगा। आज पेट्रोल किसे महंगा लगता है? जिनकी इनकम कम है। जैसा और नो, अगर हमने इनकम को बढ़ाना है तो उसका सोल्यूशन एक ही सिस्टम के पास है। उस सिस्टम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। उस सिस्टम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय जो होने वाला है वो साथियों होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग। द बिगेस्ट बिजनेस ऑफ फ्यूचर, डायरेक्ट सेलिंग। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखें सर, क्या है डायरेक्ट सेलिंग। इस पिक्चर को देखें तो ये पिक्चर में आपको 2 बुजुर्ग के चेहरे नजर आ रहे होंगे सर, कि 2 बुजुर्ग जहां पर बैठे हैं। और ये धुंधली पिक्चर है, ये आम लोगों को नजर आता है सर। जिन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता, उन लोगों को ये पिक्चर में 2 बुजुर्ग नजर आते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा मेरी नजर से देखें तो यहां पर एक जीवन है, जहां पर एक जीवन है, जहां पर एक लेडीज बैठी हुई है, लड़की है, उसने हेड डाला हुआ है, और जहां पर एक जेंट्स है, जहां पर उसने गिटार पकड़ी हुई है। अगर ध्यान से देखेंगे तो, पहली नजर से देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग आपको स्कीम नजर आएगी। इस पिक्चर को अगर देखें तो आपको जहां पर दिखेगी सारी की सारी जो प्लेटें हैं वो उल्टी पड़ी हुई है। जैसा और नो, ये हमारा नजरिया है सर। सारी की सारी प्लेटें हमारी उल्टी है। बट जब इस प्लेट को देखो, इस प्लेट को देखोगे तो उसके बाद जब सबको देखेंगे तो अपने आप ये सारी की सारी प्लेटें सीधी हो जाएंगी। जैसा और नो, ये हमारा नजरिया है। जब हम अपने नजरिए से किसी चीज को वॉच करते हैं तो हमें और नजर आता है। जब हम किसी और के नजरिए से किसी चीज को वॉच करते हैं तो हमें कुछ और नजर आता है। कुछ लोग समझेंगे स्कीम है डायरेक्ट सेलिंग, साथियों स्कीम नहीं है, ये फ्यूचर है। आगे बात करूं, देखिए ये एक फैमिली है, ये बैठी हुई है, ये सोनू है और ये मोनू है, ये सीता है, ये कौन है? सुनीता ना बोल देना, मैडम बैठे हुए हैं। ये गीता है और ये कौन है? ये रामानंद है और ये रामानंद की मैडम है। पिक्चर नजर आ रही है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहां पर एक आपको फ्रॉग नजर आ रहा है। ये फ्रॉग क्या है सर? फ्रॉग की एक कहानी है। इस फ्रॉग को आज हम जीवन भी हम इस तरीके से जी रहे हैं सर। इस एक फ्रॉग को पकड़ा गया और उस फ्रॉग को एक गर्म पानी में डाल दिया गया। जैसे उस फ्रॉग को गर्म पानी में डाला गया और उसने वहां से छलांग लगाई और उससे बाहर आ गया। जैसा एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर उसी मेढक को, उसी फ्रॉग को पानी में, ठंडे नॉर्मल पानी में रखा गया और धीरे 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 उस पानी को गर्म करना शुरू किया। धीरे धीरे उस पानी को गर्म करना शुरू किया तो ये बीच में मजे ले रहा है। देखो धीरे धीरे उस पानी को गर्म किया गया तो उस फ्रॉग ने अपने आप को उस पानी में एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करते 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 क्या हुआ, फिर उसकी स्थिति ऐसी हो गई सर। लास्ट में क्या हुआ, पानी इतना गर्म हो गया कि उसकी डेथ हो गई सर। कहीं ना कहीं हम इस मेढक की तरह अपनी लाइफ को जी रहे हैं सर। हम अपनी लाइफ में इतना कॉम्प्रोमाइज करते हैं, दिक्कत तो है, गर्म तो लग रहा है, पर उससे बाहर नहीं आना चाहते। अपने आप को उसी लाइफ में एडजस्ट करना सीख लेते हैं सर। उसी लाइफ में अपने आप को एडजस्ट करना सीख लेते हैं। दो दिन क्या होता है, हमारा सबका हाल इस तरीके का हो जाता है। समय हमारे पास खूब चाहिए, पैसा हमारे पास खूब चाहिए, सुरक्षा हमारे पास खूब चाहिए, मान सम्मान हमें खूब चाहिए। कुछ लोग बेरोजगार हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब,
कुछ लोग अपना बिजनेस करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, और कुछ लोग नेटवर्कर हैं, मेरे और आप जैसे। तो बेरोजगार इंसान के पास क्या समय है सर? समय है सर, खूब है समय। एक जिसके पास कोई काम नहीं है उसके पास समय तो खूब है। अगर उसके पास पैसे की बात करें, पैसा है सर? पैसा नहीं है। अगर उसके पास सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा है सर? कोई सिक्योरिटी है? तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। और उसके बाद सम्मान की बात करें तो बेले बंदे का कौन सम्मान करता सर? जॉब की बात करें साथियों, जॉब वाले के पास अगर चाहे वो गवर्नमेंट जॉब पे है या प्राइवेट जॉब में है, तो सर मैं अगर समय की बात करूं तो क्या समय है सर? जॉब वाले के पास अगर समय की बात करूं तो समय भी नहीं है सर। अगर पैसे की बात करूं तो पैसा भी नहीं है सर। पैसा है सर? हाँ जी, हैंड टू माउथ, जैसा और नो। कैसी लाइफ है सर? हैंड टू माउथ। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा है सर? मैंने पहली स्लाइड में आपको दिखाया था कि 2040 में कम से कम 4 लाख रुपया चाहिए घर का गुजारा करने के लिए, और गुजारे के लिए। तो क्या पॉसिबल है कि आज के 17 साल बाद, आज के 16 साल के बाद क्या हमें 4 लाख रुपया महीने का कमा सकते हैं सर? तो जहां पर सुरक्षा भी जीरो है, सम्मान की बात करें तो सम्मान भी साथियों उतना बड़ा नहीं मिलता। तीसरी बात करें बिजनेसमैन की, बिजनेसमैन के पास समय होता है सर? नो, बिजनेसमैन के पास कोई समय नहीं है। अगर मैं पैसे की बात करें तो पैसा खूब सारा है, बहुत सारा पैसा है बिजनेसमैन के पास। उसके बाद सुरक्षा की बात करें तो आज बिजनेसमैन की को, दुकानदार की को सुरक्षा है सर? आंसर आएगा नो। कोरोना में आपने देखा जो बिजनेसमैन टॉप पे थे एकदम से बॉटम में आ गए सर। अगर मैं सम्मान की बात करूं तो बिजनेसमैन को सम्मान जरूर मिल जाता है सर। फोर्थ कैटेगरी है, अगर समय की बात करें तो नेटवर्कर की बात करें, नेटवर्कर के पास समय है सर? खूब सारा टाइम है। आज जितने भी आरसीएम बिजनेस में बड़े लेवल पे हैं उनके पास खूब सारा टाइम है। जब मैं पैसे की बात करें तो पैसा खूब सारा है। इस सिस्टम बाय डिफॉल्ट इसमें पैसा आएगा ही आएगा सर। अगर सुरक्षा की बात करें तो खूब सारी सुरक्षा है। अगर मैं सम्मान की बात करें तो सम्मान यही एक ऐसी इंडस्ट्री है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आपको आने जाने का मौका मिलता है और पूरे हिंदुस्तान में आपको सम्मान हासिल करने का मौका मिलता है साहब। तो अगर हम इनमें से चूज करें तो यही चीज आती है, अगर समय चाहिए, पैसा चाहिए, सुरक्षा चाहिए और सम्मान चाहिए तो एक ही काम है, वो है नेटवर्किंग। आरसीएम में समय मिलेगा, पैसा मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी और सम्मान भी आपको खूब सारा मिलेगा। और ये रॉबर्ट कियोसाकी साहब भी बोलते हैं, जॉब करते हैं वो ई फॉर एम्प्लॉय हैं, और उनके घर में जो पैसा आता है वो एक्टिव पैसा आता है, एक्टिव इनकम आती है। और एक्टिव इनकम में दूसरे है सेल्फ एम्प्लॉय, जो दुकानदार होते हैं, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, वो कौन है? वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और उसके बाद जो पैसिव इनकम जिनके घर में आती है वो किन लोगों के घर में आती है? जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बिग बिजनेसमैन, जिनकी टीम में, जिनके ग्रुप में हजारों लोग काम करते हैं, वो बिग बिजनेसमैन है। और पैसिव इनकम किनके घर में आते हैं? जो इन्वेस्टर हैं, जो पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले में उनको पैसा आता है, खूब सारा पैसा आता है, वो होती है पैसिव इनकम। तो साथियों आज थोड़ा सा विजुलाइज करें कि आज हम किस तरफ हैं, एक्टिव इनकम की तरफ है या आज हम पैसिव इनकम की तरफ हैं। जो इंसान जॉब करता है उनकी इनकम कौन सी है? वो उनकी इनकम एक्टिव इनकम है। पैसा कब तक आएगा? जब तक हम जॉब करेंगे, जब तक काम करेंगे। काम करना बंद कर दिया, इनकम आनी बंद हो गई। जैसा और नो, जिस दिन दुकान का शटर उठा इनकम आएगी, जिस दिन दुकान का शटर डाउन हुआ इनकम बंद। दैट इज एक्टिव इनकम। जैसा और नो, पैसिव इनकम चाहते हैं तो पैसिव इनकम के लिए या तो बिजनेसमैन बने, या तो खूब सारा पैसा हो और उस पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करे कि वहां से आपको पैसा और बढ़ता रहे। जॉब की बात करें तो जॉब वाले का पूरी जिंदगी इस तरीके का हाल रहता है सर, और सबसे ज्यादा उनके पास क्या चीज होती है सर? लोन। गाड़ी लोन पे, घर लोन पे, बच्चों की एजुकेशन, हाँ जी हेलो, बच्चों की एजुकेशन भी लोन पे। अगर हम एक ऐसा लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो साथियों वो या तो बिजनेस करें, बड़ा बिजनेस करें, या तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपने आप को लेकर जाएं। जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं उनको वो कहते हैं कि इफ आई वुड बी ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग।
दुनिया के सबसे अमीर आदमी क्या कहते हैं कि अगर मुझे जिंदगी में काम शुरू करने का मौका दोबारा से मिले तो मैं क्या चूज करूंगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही चूज करूंगा। इससे बड़ा दिमाग तो किसी का नहीं है सर। अब इन्होंने बोल दिया कि आने वाले समय का जो बिजनेस है वो डायरेक्ट सेलिंग है। और इधर आप देख सकते हैं कि आज अगर आप जहां पे छोटी सी भी शुरुआत करते हैं तो आने वाले समय में ये बहुत बड़े पेड़ का रूप लेने वाला है सर। ये फ्यूचर का बिजनेस है, बहुत बड़ा पेड़ का रूप लेने वाला है। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है 21वीं सदी का व्यवसाय, जिनकी एक बुक है बहुत ही प्रचलित है, सबको पढ़नी चाहिए, अपने बच्चों को जरूर ये पढ़ने के लिए देनी चाहिए। और वो है रिच डैड एंड पुअर डैड, कि अगर हमने अमीर बनना है तो हमें कौन से काम करने चाहिए, अगर हमने गरीब बनना तो हमें कौन से काम करने चाहिए। तो इन्होंने भी जहां पर कहा है कि आने वाले समय का सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाला जो बिजनेस है, 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो डायरेक्ट सेलिंग है। कोर्स शुरू हुआ जो कि हिमाचल प्रदेश में है, शूलनी यूनिवर्सिटी यहाँ पर ओपन हुई और वहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोर्स करवाया जाता है जी। और बहुत सारे बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं और जिसकी जो फीस है वो लगभग 1.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा है जी। और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल है जिसमें इसकी न्यूज आई है, वो है आज तक। आज तक न्यूज में ये बताया गया है कि आने वाले समय का बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है और इसकी क्लासें जो है वो शुरू हो चुकी है। आज नहीं तो कल भैया, कल नहीं तो परसों, समझ तो आएगा ही आएगा आरसी। पूरी दुनिया का आंकड़ा है कि आज यूनाइटेड स्टेट में जो कारोबार हो रहा है वो 18% थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग हो रहा है सर। आज अमेरिका में जो कारोबार हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग का वो 18% अमेरिका में हो रहा है। और अगर मैं चाइना की बात करें तो वहाँ पर लगभग 18% हो रहा है, कोरिया में लगभग 9% हो रहा है, जर्मनी में 9% हो रहा है, जापान में 8% हो रहा है। और जहाँ पर इंडिया की अभी शुरुआत भी अच्छे तरीके से नहीं हुई, इंडिया में जो शुरुआत होगी वो 2025 में सही तरीके से होने वाली है, जब इंडिया का नाम इस चक्कर में आ जाएगा सर। डायरेक्ट सेलिंग किन लोगों के लिए है? डायरेक्ट सेलिंग में आज प्रोफेशनल लोग आ रहे हैं सर। आज प्रोफेशनल लोगों को डायरेक्ट सेलिंग समझ आ रहा है। आज डॉक्टर को, सीए को नेटवर्क मार्केटिंग समझ आ रहा है। अगर गवर्नमेंट जॉब वालों को आज नेटवर्क मार्केटिंग समझ आ रहा है, डायरेक्ट सेलिंग समझ आ रहा है। पता नहीं कितने ऐसे नाम हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन किया, रिजाइन करके डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया। कितने ऐसे लाखों नाम है सर। आज मैं बात करूं तो प्राइवेट जॉब वालों को समझ आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट को आज समझ आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। आज मैं बात करूं तो बिजनेसमैनों को आज समझ आ रहा है सर। अगर मैं बात करूं तो रिटायर्ड लोगों को आज समझ आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग। आज मैं बात करूं तो हाउस वाइफ को समझ आना शुरू हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग। कब कर सकते हैं? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसे हम पार्ट टाइम कर सकते हैं और फुल टाइम कर सकते हैं सर। इसे पार्ट टाइम और फुल टाइम कर सकते हैं। इसमें नो एक्सपीरियंस, नो क्वालिफिकेशन। आज समय है कि आज अगर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है तो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े लेवल पे जा सकते हैं। बट आने वाले समय में एक्सपीरियंस भी कंपलसरी हो जाएगा सर। सिर्फ आज एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन है कि आपकी जो एज है, आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए सर। क्या हमें मिल सकता है? देखिए, पैसा सबको चाहिए, सब पैसा चाहिए, पैसे के साथ अच्छी सक्सेस चाहिए, एक प्यार चाहिए जिंदगी में, हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए, पीस, शांति चाहिए और हेल्थ चाहिए। जैसा और नो, ये सभी चीजें अगर मिलेगी, ये सारी की सारी चीजें आपको चाहिए तो साथियों इस सिस्टम के माध्यम से मिल सकती है, इन पिन के लेवल के माध्यम से मिल सकती है। पैसा भी खूब मिलेगा, मान सम्मान भी खूब मिलेगा, शांति मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा, सारी की सारी चीजें की हर एक चीज मिलेगी अगर इन पिन लेवल को हम आगे से आगे बढ़ोतरी करते जाएंगे। जे टोटल 21 पिन है सर हमारी, जे 21 हमारी सीढ़ियां हैं, हमारी 21 सीढ़ियां हैं सर। जब हम इन 21 सीढ़ियों में चढ़ेंगे तो ये सारी की सारी चीजें हमें इस सिस्टम से मिलेगी सर। और पहली सीढ़ी हमारी जो शुरू होती है वो बिगिनर से शुरू होती है। बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगर, रनर, विनर, स्टार, गोल्ड। तो आज ये चेक करके जाएं कि आज आपने कौन से लेवल को अचीव करना है, किस लेवल पे जाना चाहते हैं सर।
कौन से लेवल को अचीव करना चाहते हैं, और जैसे जैसे लेवल को अचीव करोगे तो वैसे वैसे क्या होगा, आपकी इनकम भी, हेलो, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। जैसे जैसे आपका लेवल पिन लेवल बढ़ेगा और वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ेगी सर। और ये सारा पॉसिबल है आरसीएम बिजनेस में। और मैं बात करूं बेसिक आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर। देखिए साथियों, हर एक जगह पर बेसिक की रिक्वायरमेंट रहती है, हर एक जगह पर बेसिक की रिक्वायरमेंट रहती है। बेसिक के बिना हम ग्रो नहीं कर सकते, बेसिक के बिना हम अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते सर। बेसिक और बेसिक की कहां कहां पर जरूरत रहती है। अगर हमने क्रिकेट खेलनी है तो वहां पर बेसिक की जरूरत है, अगर हमने फुटबॉल खेलना है तो वहां पर बेसिक की जरूरत है, अगर हम सिंगिंग करनी है तो वहां पर बेसिक की जरूरत है। कुछ सीखना पड़ता है। यस और नो, यस और नो। अगर हम ड्राइविंग की बात करें तो वहां पर बेसिक की जरूरत है, वो शुरुआती पॉइंट को सीखना पड़ता है सर। और अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो यहाँ पर बेसिक की ज़रूरत है। साथियों, ये मैसेज ये देता है कि हमारा एक्सपीरियंस, हमारा फील्ड हम सबका अलग अलग होता है, हम अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, और जहाँ पर हम इसके बेसिक को इम्पॉर्टेंट नहीं मानते सर, यहाँ पर हम अपना एक्सपीरियंस ऐड ऑन करने का प्रयास करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से आरसीएम बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने का प्रयास करते हैं। अगर कोई ये बंदा गलत फहमी में है कि मैं अपना एक्सपीरियंस लगा के मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। जब तक बेसिक को फॉलो नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे साहब। तो बेसिक हमारे क्या क्या है, देखिए, देयर इज नो सक्सेस इन एनी फील्ड विदाउट बेसिक। किसी भी फील्ड में आप बेसिक के बिना कामयाब नहीं हो सकते सर। मेरे को एक भी ऐसा फील्ड बताओ कि जिसमें आप बिना सीखे हुए कामयाब हो सकते हैं सर। कौन सा ऐसा फील्ड है सर? एक भी ऐसा फील्ड नहीं है। हर एक जगह पर बेसिक की जरूरत है। तो इसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग में भी हमें बेसिक की जरूरत है। कितने लोग रेडी हैं आज बेसिक सीखने के लिए सर? कितने लोग रेडी है सर? एक बार जोरदार क्लैपिंग करें, और एक बार कैमरा इधर घुमाएं सर, कैमरा घुमा दें, क्लैपिंग जोरदार। आपकी वीडियो बन रही है सर, जोरदार क्लैपिंग। वाह! तो आज हम सभी तैयार हैं बेसिक सीखने के लिए, वो चीज़ सीखने के लिए जी, वो चीज़ सीखने के लिए जिसमें आप कामयाब होंगे, जिससे आप लाखों रुपया पर मंथ कमा सकते हैं। तो तैयार हैं सर? फिर से अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि डायरी और पेन कंपलसरी है। जिसके पास डायरी और पेन नहीं है तो वो मीटिंग को छोड़ के जा सकता है सर, क्योंकि बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। तो बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या क्या चीज़ें आज हम बेसिक के बारे में सीखेंगे। देखिए, पहला हमारा बेसिक क्या कहता है? पहला हमारा बेसिक है, ध्यान दे उस बात को, जैसे क्रिकेट में कामयाब नहीं हो सकते, फुटबॉल में कामयाब नहीं हो सकते, सिंगिंग में कामयाब नहीं हो सकते, तो डायरेक्ट सेलिंग में हम बिना सीखे, बिना बेसिक को लगाए हुए कामयाब नहीं हो सकते। तो पहला हमारा बेसिक क्या है? पहला काम क्या करना है? हमने जितने भी प्रोडक्ट है वो 100% इस्तेमाल करने हैं। ये पहला बेसिक है। प्लीज़ आज हम सभी साथी चेक करेंगे अपने आप को, क्या मैं पहले बेसिक को फॉलो कर रहा हूं? अगर आप पहले बेसिक को फॉलो नहीं कर रहे तो साथियों फिर आप अपना टाइम, पैसा, अपनी अपलाइन का टाइम, पैसा, अपने घर वालों का टाइम, पैसा, सारा कुछ वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री बेसिक के बिना चलने वाली नहीं है। इसलिए कुछ लोग आते हैं और कुछ समय के बाद इस सिस्टम से क्विट हो जाते हैं। पता क्यों? क्योंकि वो बेसिक को फॉलो नहीं करते सर। पहला बेसिक क्या है कि जितने प्रोडक्ट है वो सारे के सारे यूज करने सर। और शुरुआत हमेशा कपड़े से करें। जे आरसीएम बिजनेस का ब्लेजर है, कैसा लग रहा है सर? आरसीएम बिजनेस की टाई है, आरसीएम बिजनेस की शर्ट है, आरसीएम का अंदर से अंडर गारमेंट्स मैंने डाला हुआ है सर। आरसीएम बिजनेस की पैंट है, आरसीएम बिजनेस के शूज है, आरसीएम की सॉक्स है, आरसीएम की बेल्ट है, आरसीएम का पर्स है। यस और नो? तो पहली चीज, पहले बेसिक हो। तो आज अपने आप को चेक करें, क्या मैं पहले बेसिक में खरा उतर रहा हूं? ये कौन बताएगा? ये कोई नहीं बताएगा, आपका अंदर का जमीर बताएगा साहब। चेक करें प्लीज, आज एनालाइज जरूर करें क्या क्या करना है। जितने भी हमारे
कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट आते हैं, अपने आप से पूछे क्या मेरे घर में सारे के सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट आ रहे हैं? चेक करें अपने आप को। अगर नहीं आ रहे हैं तो आज डायरी पे लिखें क्या मैं पहले बेसिक में कामयाब हूं। और आज आप सभी साथियों ने अपने आप को नंबर देने और लास्ट में हम लिखेंगे कि आपने अपने आप को कितने नंबर दिए और पूरी ऑनेस्टी के साथ नंबर देने हैं। क्या हम पहले बेसिक में अपने आप को कितने नंबर देते हैं सर? पहले बेसिक में अपने आप को कितने नंबर देते हैं? क्या की सोल की सारी वैरायटी क्या मेरे घर में इस्तेमाल होती है? अपने आप को नंबर दें, अपनी डायरी के ऊपर सभी नंबर लिखेंगे सर। उसके बाद क्या ये प्रोडक्ट मेरे घर में इस्तेमाल होते हैं? कपड़े में सारे मेरे घर में इस्तेमाल होते हैं? क्या शूज, चप्पल, क्या मोजे, क्या सॉक्स में आरसीएम की पहनता हूं या बाहर की पहनता हूं सर? तो खुद चेक करें कि मैं पहले बेसिक में खरा उतर रहा हूं या नहीं खरा उतर रहा हूं। तो आप अपने आप को चेक करें क्या मैं पहले बेसिक को फॉलो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं सर। दूसरा हमारा बेसिक क्या है आज हम नोट करेंगे। नेक्स्ट हमारा बेसिक है मेक अ लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रॉस्पेक्ट। सबके पास दो तरह की लिस्ट होनी चाहिए और पहली जो लिस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमने ड्रीम की। हम आज अपनी डायरी पर कम से कम 3 कारण जरूर लिखें आरसीएम बिजनेस को करने के। तो आरसीएम क्यों करना है उसके कम से कम आपके 3 कारण होने चाहिए कि वो पहला कारण ये है, दूसरा कारण ये है और तीसरा कारण ये है। आपके ड्रीम की जहां पे लिस्ट होनी चाहिए कि मैं किस लिए आरसीएम बिजनेस में आया हूं। आरसीएम बिजनेस कोई नॉर्मल बिजनेस नहीं है। आरसीएम रोटी पानी का बिजनेस नहीं है। आरसीएम एक सपने पूरे करने का बिजनेस है। वो इंसान कामयाब होता है जो अपने लिस्ट बनाता है, पहले नंबर पे ड्रीम की लिस्ट बनाता है साहब। तो ड्रीम की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। सेकंडली चीज क्या होनी चाहिए? आपके पास कुछ प्रोस्पेक्ट की लिस्ट होनी चाहिए। देखिए जिनको भी जानते हैं सबका नाम ये सोचे बिना लिखें क्या ये करेंगे या नहीं करेंगे। जिनको भी आप जानते हैं सबका नाम आपकी डायरी के ऊपर होना चाहिए। और बहुत सारे लोग लिस्ट नहीं बनाते सर, 99.9% लोग लिस्ट नहीं बनाएंगे सर। पर ये दूसरा बेसिक है। मैंने बात की थी बेसिक के बिना कामयाब नहीं हो सकते। हर एक जगह पर बेसिक की जरूरत है। तो जिनको भी जानते हैं सबका नाम लिखें सोचे बिना क्या ये करेंगे या नहीं करेंगे। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। अपने आप को चेक करें सर क्या मैं आरसीएम के दूसरे बेसिक पर कामयाब हूं। गाना तो मैं भी गा लेता हूं पर जब मैं बेसिक को फॉलो नहीं करूंगा शायद मैं एक सक्सेसफुल सिंगर नहीं बन सकता। क्रिकेट तो मैं भी खेल लेता हूं, जब मेरे को बेसिक के बारे में नहीं पता होगा, जब मैं बेसिक को फॉलो नहीं करूंगा तो मैं सफल क्रिकेटर नहीं बन सकूंगा सर। अगर मुझे सफल क्रिकेटर बनना है, अगर मुझे सफल डायरेक्ट सेलर बनना है तो मुझे दूसरे बेसिक को फॉलो करना पड़ेगा। तो इन बेसिक को आप चेक करें क्या ये बेसिक को मैं फॉलो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अगर नहीं कर रहा हूं तो यहां पर कमी है, उसको हमने दूर करना है सर।